मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो डीमंस को पकड़ा करते थे और उन्हें हंट करते थे। वो एक जगह पर होते हैं और एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं। वो लड़की डीमन स्नेक थी। देखने में तो वो बहुत प्यारी थी, लेकिन थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक। वो लोग उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो एक ह्यूज सेंटीपीड में बदल जाती है। तभी वहाँ पर उन डीमन हंटर्स का लीडर आता है और वो स्नेक को रोकता है। उसी वक्त आसमान में एक सफेद रोशनी नजर आती है जो कि मुसलसल मूव कर रही थी। वो इनफैक्ट वाइट स्नेक थी जो कि उनका ध्यान बटा रही थी, लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो डीमन स्नेक को अपने पास कैद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें डीमन हंटर्स का एक ऐसा ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कई सौ साल से फाइट स्नेक्स की तलाश में थे। उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि फौरन से उसे ढूंढो, बहुत टाइम हो गया है। बारिश हो रही है और एक पहाड़ पर एक लड़का चढ़ रहा है। उस लड़के का नाम होता है सूजियन। उसी पहाड़ पर एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। काफी सर्दी थी तो उसे लगता है कि सांप भी शायद सर्दी से ठंडा पड़ रहा है, तो वो उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन उसे ऐसा फील होता है जैसे उसे वो काट रहा हो, तो वो सांप को बाहर निकाल देता है। उसके ऐसे करते ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने ग्रीन कपड़े पहने होते हैं और वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक थी। वो व्हाइट स्नेक की बहन थी। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में ये लड़की इस पहाड़ पर क्या कर रही है। वो अपने सेंसेस खो देता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। व्हाइट स्नेक एक खूबसूरत लड़की के रूप में आती है। वो कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बेचारा तो मुझे अपनी तरफ से बचा रहा था। ग्रीन स्नेक जी सुनकर चली जाती है। तभी कुछ ही देर में सुजियन को होश आता है। उसके पास वो व्हाइट स्नेक बैठी होती है। उसका इंसानी नाम बाई था। सुजियन समझता है कि शायद मैं गिर गया होऊंगा और इसने मेरी जान बचाई, तो वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से निकल आता है। बाई उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा रहमदिल लगने लग गया था। दूसरी तरफ सुजियन सीधा अपनी दादी माँ यानी ग्रैंड मदर के घर जाता है। असल में वो डॉक्टर था और अपनी दादी माँ के लिए कुछ हर्ब्स लेने गया था। उसकी दादी माँ देख नहीं सकती थी, इसलिए वो कई सालों से ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था जिससे उनका इलाज किया जाए। फिर हम उन दोनों स्नेक बहनों को तालाब में देखते हैं। ग्रीन सिस्टर अपनी बहन बाई से कह रही होती है कि डीमन हंटर्स के लीडर ने हमें ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। तो बाई कहती है कि आखिर ये लोग कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और किसने उस डीमन स्नेक को मारा। मैं इसका पता लगाऊंगी। और ये पता लगाने के लिए वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है। व्हाइट स्नेक में यह एबिलिटी थी कि वो पूरी की पूरी इंसान बन सकती थी, बल्कि ग्रीन स्नेक की लॉयर बॉडी स्नेक ही रहती थी। व्हाइट स्नेक अब इंसानों के शहर पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत शोर मचा हुआ था। जब वो आगे बढ़कर देखती है तो 5 लोगों को मरा हुआ पाती है। उनका दिल किसी ने निकाल लिया था। सब यही कह रहे थे कि व्हाइट स्नेक ने किया है, लेकिन व्हाइट स्नेक तो यहाँ पर थी ही नहीं। ऐलान किया जाता है कि जो भी व्हाइट स्नेक को ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 चांदी के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। बाई अभी भी वहाँ पर थी और अगले दिन वो सुजियान से मिलती है क्योंकि वो उसे उसकी अम्ब्रेला लुटाना चाहती थी जो उस दिन उसने उसे दी थी। बाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सुजियान को याद आता है कि उसने ख्वाब देखा था कि जिस दिन वो अपनी खराब अम्ब्रेला खोलने में कामयाब हो गया उसे उसी दिन उसका सच्चा प्यार भी मिल जाएगा और ऐसा ही होता है। वो अम्ब्रेला खोल लेता है। फिर सुजियन को पैगाम मिलता है कि उस गांव के फादर को किसी स्नेक ने काट लिया है और वो बेहोश हो गए हैं। सुजियन क्योंकि डॉक्टर था वो फौरन से उनका इलाज करने के लिए जाता है। फादर की बॉडी में जहर फैल चुका था और ये पॉसिबल नहीं था कि वो ठीक होते, लेकिन वहाँ पर बाई भी तो थी जो उसको मैजिक भी आता था। वो अपने मैजिक से उनको ठीक कर देती है। सुजियन और सबको यही लग रहा था कि सुजियन ने उसको ठीक कर दिया है और वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फादर उनसे बहुत खुश होता है और कहता है कि रात को मेरी तरफ डिनर पर आना, यानी रात के खाने पर आना। वो दोनों वहाँ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाई देखती है कि वहाँ पर सबसे बड़ा डीमन हंटर भी मौजूद है, यानी वही लीडर जिसने डीमन स्नेक को कैद किया था। वो उसे देखकर घबरा जाती है कि अब क्या होगा। खैर वो लोग बैठते हैं और उन्हें खाने से पहले एक ड्रिंक दी जाती है। सुजियन तो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाई घबरा रही होती है क्योंकि उसमें डीमन हंटर ने एक दवाई मिक्स कर रखी थी। बाई को वो जबरदस्ती पीनी पड़ती है ताकि उस पर कोई शक न करे और वो पीते ही उसकी लॉयर बॉडी सांप में बदलने लगती है। उसका ड्रेस पाँव तक लंबा होने की वजह से, खुद पर कंट्रोल पाने की वजह से इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता। अब उसे दूसरी ड्रिंक दी जाती है और ये पीते ही वो पूरी स्नेक बन जाती। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक वहाँ पर आकर वो ग्लास गिरा देती है और उसे पीने से मना करती है। डीमन हंटर जब ये देखता है कि ग्रीन स्नेक यहाँ पर है तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है ताकि वो उससे भी कैद कर ले, लेकिन वो उससे आगे फाइट बैक करती है। डीमन हंटर उसे गिरा देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक उसी रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ने लगती है, जिसकी वजह से इस लीडर का ध्यान भटक जाता है और वो ग्रीन स्नेक बच जाती है। ये दोनों बहनें यहाँ से गायब हो चुकी थी और लीडर भी उनके पीछे पीछे था। सुजियन भी उनको फॉलो करने लगता है। बाई एक जंगल में चली जाती है और खतरनाक लाल आंखों वाली डीमन हंटर से पूछती है कि तुमने लोगों को क्यों मारा। ये वही डीमन हंटर था जो सबसे बड़ा था और इसी ने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। ये बहुत जालिम भी था। वो कहता है कि ये दिल हमारी ताकत का जरिया है और हमने 5 लोगों की तो मारे हैं क्योंकि वहाँ पर लीडर भी आ गया था। वो इन सब की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये
वेलकम व्हाइट स्नेक कर रही। सूजियन भी वहाँ पर होता है, लेकिन इंसान को देखकर वो सारे डीमन हंटर वहाँ से चले जाते हैं। सूजियन के साथ जो लीडर था वो उसे कैद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक वहाँ से उठते हुए चली जाती है। लीडर सूजियन से कहती है कि क्या तुम्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं, तुमने नहीं देखा कि यही व्हाइट स्नेक है? तो सूजियन कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, वो बहुत अच्छी है। लीडर कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम ही उसे ट्रैप कर सकते हो, समझो इस बात को। ये कहकर वो लीडर वहाँ से चला जाता है। सूजियन जब घर आता है तो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे देख पा रही है। तो वो पूछता है कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तो उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि इस बच्ची ने ठीक किया मेरी आंखें। सूजियन इमोशनल होके बाई का बहुत शुक्रिया अदा करता है। फिर सूजियन और बाई एक जंगल में जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन हंटर्स के कुछ लोग आ जाते हैं। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाई उन्हें मारने लगती है। सूजियन उसे कहता है कि ऐसे नहीं करो, लेकिन बाई कहती है कि हमें मारने के लिए ये यहाँ पर आए हैं, और इसी के साथ वो लोग बाई पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन बाई को उस बात की फिक्र नहीं थी, वो तो सूजियन को बचाना चाहती है। वो जख्मी होकर गिर जाती है और उसकी हालत काफी खराब थी, उसे सर्दी भी लग रही थी। सूजियन जाता है और कुछ लकड़ी इकट्ठी करके उसके पास ले आता है और उन पर आग लगा देता है ताकि उससे गुरमाइश मिले। जब सूजियन उसकी पल्स चेक करता है तो वो रुकी होती है। सूजियन काफी परेशान होता है और रोने लगता है, लेकिन तभी बाई को होश आ जाता है और वो सूजियन को बताती है कि हमारी पल्स ही नहीं होती। सूजियन सुकून का सांस लेता है और उसे अपने कंधों पर उठाकर भागने लगता है ताकि किसी सेफ जगह पर पहुंच सके। उसकी नजर नदी में चलती हुई एक बोट पर पड़ती है। वो उसे रोकता है कि हमारी मदद की जाए। आखिरकार वो उस बोट में बैठ जाता है। जब बाई को पूरी तरह से होश आता है तो वो देखकर काफी खुश होती है और उसे काफी अच्छा लगता है कि सूजियन मेरी कितनी केयर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन यानी ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो सूजियन को मारने लगती है। वो अपनी बहन से कहती है कि इंसान हमारे दुश्मन है, तुम क्यों नहीं समझ रही? तो व्हाइट स्नेक कहते हैं कि नहीं, सूजियन ऐसा नहीं है और मैं उसे पसंद करती हूँ, वो अच्छा लड़का है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो आदमी बोट चला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डीमन हंटर्स का लीडर था। वो उन दोनों बहनों पर अटैक करने लगता है और वो दूर जाकर गिरती हैं। वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। व्हाइट स्नेक के मुंह से खून आने लगता है। सूजियन काफी परेशान हो जाता है। सूजियन उनसे कहता है कि आप इनको तकलीफ मत दें, आप इनको जाने दें। वो कहता है कि मैं आपके साथ डेमन हंटिंग भी किया करूंगा, प्लीज आप इनकी जान छोड़ दें। तब लीडर उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। फिर उसके बाद वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब वो मास्टर यानी लीडर सूजियन से कहता है जो डीमन हंटर का दूसरा ग्रुप है, हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। फिर हम बाई और सूजियन को अलग अलग जगह पर देखते हैं जो कि दोनों ही उदास थे और एक दूसरे को मिस कर रहे थे। तभी सूजियन को खबर मिलती है कि डीमन हंटर के दूसरे ग्रुप का लीडर वहाँ पर आया है। वो उन सब पर अटैक करने लगता है और उनसे बाई का पूछने लगता है क्योंकि वो उसकी सोल लेना चाहता था। सूजियन के दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि इस वक्त बाई को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके पास जाओ। तो सूजियन कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है, तुम जाओ उसके पास। लेकिन सूजियन का दोस्त असल में धोखेबाज था और वो उन डीमन हंटर्स के साथ मिला हुआ था। वो तो यहाँ पर आया ही इसीलिए था ताकि वो सूजियन से उगलवा सके कि व्हाइट स्नेक रहती कहाँ है, और ये सब जाकर वो जालिम डीमन हंटर को बता देता है। सूजियन का धोखेबाज दोस्त उस व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि ये लो सूजियन ने दी है, और जैसे वो अम्ब्रेला पकड़ने लगती है तो वो एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। ये वही चाकू था जो डीमन हंटर्स डीमंस को मारने के लिए यूज करते थे। व्हाइट स्नेक यहाँ पर वीक पड़ जाती है और गिर जाती है, लेकिन सूजियन को भी उस दौरान खबर मिल चुकी थी कि व्हाइट स्नेक मुश्किल में है और वो वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और वो मिलकर अब उन डीमन हंटर्स का मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान सूजियन भी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी साइड पे डीमन हंटर का हेड उस ग्रीन स्नेक को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और व्हाइट स्नेक सूजियन से कहती है कि तुम मेरी सोल ले लो, तुम्हें मैं अपनी सारी पावर्स दे रही हूँ, और अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर करके वो उसे वहाँ से दूर भेज देती है। अब वो दोनों स्नेक बहनें जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उन दोनों बहनों को एक जगह कैद कर लिया जाता है और अब उन डीमन हंटर्स का हेड वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे सोल चाहिए। तो ग्रीन स्नेक कहते हैं कि मुझे आजाद कर दो, मैं कुछ देर में तुम्हें अपनी सोल दे दूंगी, और अगर मैं लौट कर नहीं आई तो तुम मेरी बहन को मार देना बेशक। ये सुनकर भाई को दुख होता है कि शायद ये मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक अपना दिल भी उस हेड को दे देती है और कहती है कि मुझे वापस आने दो जरा। हेड उसे आजाद कर देता है और फिर वो अपनी बहन व्हाइट स्नेक के पास जाके कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा अगर इसे मेरी सोल मिल गई। भाई काफी उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि सूजियन के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। ग्रीन स्नेक सब कुछ जाकर सूजियन को बताती है। सूजियन कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। वो कहता है कि अब मुझ में व्हाइट स्नेक यानी बाई की सोल है, तो मैं अपना इंसानी दिल निकाल देता हूँ ताकि वो मेरी खुशबू को सेंस ही न कर सके, क्योंकि उसमें व्हाइट स्नेक की भी सोल थी तो वो इमोर्टल हो चुका था, यानी वो नहीं मर सकता था जब तक कि उसकी सोल न ले ली जाए। वो दोनों उड़कर उस जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन हंटर धोखेबाज दोस्त उन्हें वहाँ पर रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर अच्छा डीमन हंटर यानी सूजियन का जो लीडर था वो अपने साथियों के साथ
खत आ जाता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि वो दिल की अच्छी है। वो सब बुरे और जालिम डीमन हंटर को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ बाई को जाकर बचाओ। वो दोनों वहाँ से होते हुए बाई के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसका जगह जगह से ब्लड आ रहा है और वो चेन से बंधी हुई है। वहाँ पर ग्रीन स्नेक जालिम डीमन हंटर को रोकने लगती है और सूजियन जाकर व्हाइट स्नेक को उसकी सोल लुटा देता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब व्हाइट स्नेक उठकर ये देखती है तो उससे बहुत दुख होता है। वो गुस्से में आ जाती है और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। फिर वो जालिम डीमन हंटर से फाइट करने लगती है, लेकिन वो जालिम डीमन हंटर उससे कैद कर लेता है। जब मास्टर ये देखता है, यानी वही लीडर जो सूजियन का लीडर था, वो सूजियन के पास जाता है और अपनी पूरी पावर यूज करके उसको ठीक कर देता है। दूसरी तरफ वो जालिम डीमन हंटर बाई की सोल ले चुका था। फिर सूजियन उसके पास जाता है और उसे एक नेजा दिमाता है जो डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था। वो जालिम डीमन हंटर भी असल में एक डीमन ही था। वो डीमन हंटर नेजा लगने से हमेशा के लिए मर जाता है, लेकिन सूजियन के पास जो पावर थी वो खत्म हो चुकी थी और वो भी यहाँ पर मर जाता है। बाई उसके पास आकर रोने लगती है। वहाँ पर सूजियन का एक अच्छा दोस्त आता है और वो बाई को बताता है कि एक बार गॉड ने मेरी बॉडी में अपनी पावर्स ट्रांसफर कर दी थी। बाई उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो पावर्स दोबारा अपने में ले आओ और मेरे सूजियन को जिंदा कर दो। तो वो कहता है कि मैं इसे कुछ देर के लिए जिंदा कर रहा हूँ ताकि तुम इससे बात कर सको। वो अपने मैजिक से सूजियन को जिंदा कर देता है और बाई उसे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे कभी मत भूलना, दोबारा मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तभी गॉड सूजियन को दोबारा मार देते हैं। बाई रोने लगती है और फिर कुछ दिन बाद हम उसकी कब्र पर दिखाई जाती है और वो दोनों बहनें हमें दिखाई जाती हैं। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि सूजियन ने मुझे एक आखिरी मैसेज दिया था और मैं तुम्हें बताना भूल गई। उसने कहा था कि अगली बार जब वो जिंदा होकर आएगा तो वो तुम्हें फिर भी प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसे याद होगी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसके सामने एक क्लिनिक होता है और फौरन से वो उसके अंदर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब आ चुका है। सूजियन जहाँ पर ही होगा, पर वहाँ पर तो कोई और आदमी था। वो उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई और भी काम करता है, तो वो आदमी कहता है हाँ, वो बहुत ही यंग और प्यारा है, वो बस आने ही वाला होगा, कुछ मेडिसिन लेने गया है। व्हाइट स्नेक की खुशी कोई इंतहा नहीं रहती। अब उसे यकीन हो चुका था वो जरूर लौट कर आएगा। और दूसरी तरफ हम सूजियन को कहीं से आता हुआ देखते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर व्हाइट स्नेक और उसकी मुलाकात हुई और व्हाइट स्नेक ने उसे अम्ब्रेला लुटाई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे सब कुछ याद आने लगा है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। सेम वही सीन बन जाता है जो कि पहले बना था, पर जो लग रहा था जैसे दोनों यहाँ पर दोबारा मिलने वाले हैं। और इसी के साथ व्हाइट स्नेक की ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।